गांव अंधेरीगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान आ जाती थी। कहा जाता था कि यह गांव किसी अज्ञात श्राप के साए में जी रहा था। इसी गांव में रहता था रामू काका, एक गरीब किसान। उसकी झोपड़ी गांव के बाहरी इलाके में थी, जहां से उसका खेत शुरू होता था। इस साल भीषण सूखे ने उसकी फसल चौपट कर दी थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और साहूकार मुंह बाए खड़ा था। एक शाम जब रामू काका अपने खेत के किनारे बैठा सूखी मिट्टी को निहार रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब से निशान पर पड़ी। मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने अपनी खुरपी से खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके हाथ एक पुराने लोहे के संदूक से टकराए। संदूक पर जंग लगे ताले के साथ कुछ अजीब नक्शे बने थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा। ये क्या है? रामू ने अपने पसीने से तर चेहरे को पोंछते हुए मन में सोचा। संदूक खोलने की कोशिश करते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने संदूक को झटकर खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला टस से मज न हुआ। तभी उसे पीछे से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। डरकर पलटा तो सामने खड़ा था गांव का बूढ़ा भोलेनाथ, जिसे लोग पागल साधु कहते थे। भोलेनाथ ने अपनी लकड़ी पर झुककर कहा, रामू, ये संदूक नहीं खोलना। ये गांव का श्राप है। जो भी इसे छुएगा उसकी मौत निश्चित है। रामू ने हंसकर कहा, अरे बाबा, तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं। ये तो बस एक पुराना सामान है, शायद कोई खजाना हो। भोलेनाथ ने गंभीर होकर कहा, खजाना है, पर उसके साथ एक आत्मा भी जुड़ी है। ये संदूक उस पीपल के पेड़ के नीचे दबा था ना। वो पेड़, वो कोई साधारण पेड़ नहीं। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। सचमुच वह पीपल का पेड़ जिसके नीचे उसे संदूक मिला था, उसकी जड़ें काली पड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जलाया हो। उसकी रूह कांप उठी। अध्याय 2, रात का सन्नाटा। रामू ने संदूक को अपनी झोपड़ी में छुपा दिया। उस रात आसमान में बादल घुमड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रामू की पत्नी गंगा ने उसे डांटते हुए कहा, इस उम्र में तुम्हें अभी भी लालच नहीं गया? ये संदूक लाकर हमारे ऊपर मुसीबत तो नहीं ला दोगे? रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, रामू की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, खोलो, खोलो। वह बिस्तर से उठा और संदूक की तरफ बढ़ा। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की। रोशनी में उसने देखा कि खिड़की के पास एक परछाई खड़ी है। कौन है? रामू ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। बारिश की झड़ी में पीपल के पेड़ के नीचे एक लंबा साया खड़ा था। वह धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रामू ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। दिल धड़क रहा था। तभी पीछे से संदूक की तरफ से एक चीख सुनाई दी। रामू ने पलटकर देखा, संदूक हिल रहा था। उसके अंदर से कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। रामू ने खुरपी उठाए और ताला तोड़ने का फैसला किया। कड़ाक, ताला टूटा। संदूक का ढक्कन खुलते ही अंदर से चमकती हुई सोने की मोहरें निकली। रामू की सांसें तेज हो गईं, पर तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। सामने की दीवार पर एक लंबी परछाई उभर आई। एक आवाज गूंजी, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया। अध्याय 3, लाच्छू सिंह का भूत। रामू ने डरकर पीछे देखा। एक लंबा पुरुष, जिसके शरीर पर ब्रिटिश काल की वर्दी थी, खड़ा था। उसकी आंखें खाली गड्ढे थे और गले में गहरा घाव था। वह बोला, मैं लाच्छू सिंह इस खेत का मालिक था। अंग्रेजों ने मुझे धोखे से मारकर मेरा खजाना छीन लिया। मैंने मरते वक्त श्राप दिया कि जो भी इस संदूक को खोलेगा, उसकी आत्मा मेरी गुलाम बन जाएगी। रामू ने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाना शुरू किया, माफ करो महाराज, मुझे नहीं पता था। लाच्छू सिंह की आवाज कर्कश हो गई, अब देर हो चुकी है। तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, वरना तुम्हारा परिवार भी इस श्राप की भेंट चढ़ जाएगा। रामू ने हाँ में सिर हिलाया। कल रात को पूर्णिमा है। तुम्हें इस संदूक को पीपल के पेड़ के नीचे वापस दबाना होगा। पर ध्यान रहे, रास्ते में कोई तुम्हें देख न ले। अगर कोई देख लिया तो श्राप तुम्हारे बदले उस पर टूटेगा। भूत गायब हो गया। रामू की पत्नी जाग गई और चिल्लाई, ये सोने की मोहरें कहाँ से आईं? रामू ने सब कुछ बता दिया। गंगा रोने लगी, हम क्या करेंगे अब? हमारे बच्चों को भी ये श्राप ले लेगा। अध्याय 4, पूर्णिमा की रात। अगली रात रामू संदूक लेकर पीपल के पेड़ की तरफ चला। चांदनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। उसने खोदना शुरू किया। तभी उसे पीछे से पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। पलटा तो कोई नहीं था। बस थोड़ी देर और वह अपने आप से बुदबुदाया। संदूक को गड्ढे में रखकर वह मिट्टी डालने लगा। तभी एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। रामू का दिल बैठ गया। गांव का लड़का मुन्ना पेड़ के पीछे से निकलकर बोला, रामू काका,
ये क्या कर रहे हो? क्या खजाना दबा रहे हो? रामू ने उसे डरावनी आवाज में डांटा, चुप हो जा, यहाँ से भाग जा। मुन्ना भाग गया, पर रामू जानता था कि श्राप अब उस बच्चे पर टूटेगा। घर लौटते वक्त रामू को फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई। लाच्छू सिंह का भूत प्रकट हुआ और बोला, तुमने शर्त पूरी नहीं की, अब मुन्ना की आत्मा मेरी है। रामू चिल्लाया, नहीं, उसे छोड़ दो, मेरी जान ले लो। भूत हंसा, तुम्हारी जान तो पहले ही मेरी है, पर तुम्हें एक मौका और देता हूं। सुबह होने से पहले मुन्ना को इस पेड़ के नीचे ले आओ। अध्याय 5, अंतिम संघर्ष। रामू ने मुन्ना के घर जाकर उसे उठाया। मुन्ना के माता पिता विरोध करते, पर रामू ने सच बता दिया। सब पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाच्छू सिंह का भूत वहां मौजूद था। उसने कहा, इस बच्चे की बलि दो वरना तुम सब मर जाओगे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर इसे छोड़ दो। तभी भोलेनाथ वहां आ धमका। उसने अपने हाथ में एक पुरानी किताब निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत चीखने लगा, नहीं, ये क्या कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, ये श्राप का रहस्य था। लाच्छू सिंह नहीं, बल्कि उस अंग्रेज अफसर की आत्मा है ये, जिसने लाच्छू को मारा था। उसने ही ये खजाना चुराया था। मंत्रों की आवाज बढ़ती गई। पीपल का पेड़ जलने लगा। भूत की चीखें धीमी पड़ गईं और वह हवा में विलीन हो गया। सुबह हुई। खेत में वापस हरियाली छा गई। रामू ने सोने की मोहरें गांव के मंदिर को दान कर दी। पर अब भी कभी कभी रात को पीपल के पेड़ के नीचे से कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है।